महीने से मैं अपने धुनी को रमाता हूँ और उत्तरी छोर के सारे जानवरों पर मेरा निगरानी है। इस वक्त बाबा गुरु गोरखनाथ अपने कुटी में अपने धुनी को रमाएगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, सुबह से आश्चर्य की बात है, एक भी जानवर मेरे कदमों में नहीं आया। आखिर बात क्या है? जानवरों में क्या ऐसी है जो अब तक आपस में कोई मीन बांट करके मेरे कदमों में क्यों नहीं पहुंचा है? मैं ध्यानाभ्यास करूंगा और जानवरों पे मैं निगरानी रखूंगा। अपने कुटी में धुनी रमाता हूं और देखता हूं आखिर जंगल में जानवर क्या कर रहा है। आहो याद दीना देखिए हो बाबूजी भगवान, ना जानो इस शहर शिवान में मैं गुरुदेव को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं गुरुदेव को पहचानते नहीं। और देखता हूं एक बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अगर गुरु गोरखनाथ के बारे में इन बाबा से मैं पूछूंगा तो ये मुझे जरूर बता देंगे। सुना जोरिया बाबा हो की पारा नामा हो कारिया
तो कौन है? और ध्यान मुद्रा में मैं था, मुझे ध्यान मुद्रा से जगाने वाले तुम कौन हो? आखिर तुम मेरे चरणों में क्या करने आया है? श्री गुरुदेव, मैं आपको ध्यान मुद्रा से जगाया हूं। मैं आपसे गुरु गोरखनाथ का पता जानना चाहता हूं। आखिर क्यों? गुरु गोरखनाथ का पता जान करके तुम क्या कर सकता है? हे गुरुदेव, मैं इस संसार में बहुत बड़ा गुनाह किया हूं। गुनाह? मेरा घर नगर गुजरात है। पिताश्री का नाम राजा तिलक चंद्र सिंह, मेरा नाम राजा गोपी चंद्र है। मां से आशीर्वाद लेकर के शिकार खेलने के लिए मैं जंगल में आया था। जंगल में मैं एक मिर्गा को अपने बाणों का शिकार बना लिया। मैं इस बात को नहीं जानता था कि वह मिर्गा 700 मृगनयनी में एक ही मिर्गा था। उन 700 मृगनयनी ने मुझे श्राप दिया है, जिस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं गुरु गोरखनाथ की तलाश में चला हूं। गुरुदेव, असंभव! अब तक तुम्हें जानकारी नहीं है कि गोरखपुर शहर के जंगल के उत्तरी छोर में मेरा कुटी यही है और मेरा ही नाम बाबा गुरु गोरखनाथ है। तुम सही रास्ते पर आया है। विपत्ति माया हो गुरुदेव, तोहरे हो जा रनिया हो बाबा हो। ये असंभव है। करके रखता तो अच्छा, लेकिन तूने इतना बड़ा गुनाह किया है। एक गुनहगार ही नहीं बल्कि तुम खूनी साबित है। आज 700 मृगनयनी को तूने विधवा करके अपने आप को खुद राजा समझता है और राजा हो करके एक जानवरों पर तूने अत्याचार किया है। आज जिस तरह 700 मृगनयनी तरफ करके तुम्हें श्राप दिया है उसका युक्ति मेरे पास है। तो बताइए गुरुदेव, कैसे मैं इस श्राप से मुक्ति पाऊंगा? तरफते हुए नैनों में नीर को उबलते हुए तूने देखा, एक नारी की सम्मान तूने नहीं किया और उसके पति का हत्या कर दिया। आज उस नारी ने तुम्हें श्राप दे दिया, तुम श्रापित है और इस श्राप का युक्ति तुम्हें मैं बताऊंगा और इसके कार्य से तुम्हें, इस मार्ग से तुम्हें चलना होगा। कान खोल करके सुन लो, अगर मुक्ति का युक्ति तुम्हें चाहिए तभी इसी वक्त राजन ये तुम्हें राजशाही पोशाक शरीर से उतार करके सर से ताज को मेरे कुटी में रखना होगा और जैसा मैं आभूषण वस्त्र धारण किया हूँ इसी वेशभूषे में एक साधु फकीर तुम्हें बनना होगा। साधु फकीर ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें तंबूरा दान में दूंगा। तंबूरे के तान से तुम दुनिया वाले को मीठी आवाज सुनाना और तुम्हें भिखारी के रूप में भिक्षा लेना होगा। संसार सागर में भिक्षा लेने से पहले सबसे पहला भिक्षा तुम्हें अपनी माँ के हाथों से लेना होगा। क्या? और माँ और बेटे में संवाद नहीं होनी चाहिए। पुत्र मैं तुम्हारे हाथों से तुम्हारे झोली में भर रहा हूँ। माँ और पुत्र का संवाद नहीं बल्कि एक साधु फकीर बाबा जोगी का करके तुम्हारे हाथों में 3 मुट्ठी भिक्षा मिलनी चाहिए। और दूसरा भिक्षा तुम्हें अपने पत्नी के हाथों से लेना होगा। शादी की रात तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं बिता सका और घर घमासान जंगल चलाया शिकार खेलने और सेज पर बैठी फूलों की सेज सजाई तेरी महारानी तेरा इंतजार कर रही है। एक साधु के भेष में जाओ
अपने पत्नी के हाथों से 3 मुट्ठी भिक्षा लेना होगा और पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता नहीं होनी चाहिए। रिश्ते को बदल करके बाबा जोगी फकीर कहना चाहिए और भिक्षा तुम्हें लेना चाहिए। और तीसरा भिक्षा बहन बिरमा के हाथों से तुम्हें लिखता है। क्या? बहन बिरमा तुम्हारी कालिया नगर में बस रही है। एक राजरानी बन करके कालिया नगर में भिक्षा लेने के बाद 80 मन गुदरी और 84 मन तिल जो लेकर के तुम्हें आना होगा 14 वर्ष के बाद मेरे कदमों में। और ध्यान में रहे कि बहन के हाथों से भिक्षा लेने में तुम्हें बहुत कठिन होगा, तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन मेरा याद कर लेना, हमेशा मंत्र का उच्चारण करना। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलग को जगाना जय हो और बबुआ गोपी चंद्र, हिंदी भाषा को तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। आभूषण वस्त्र के साथ साथ चोला भी बदल होता है, इसलिए तुम्हें त्याग करना होगा हिंदी भाषा को। मार्ग में तुम्हें बता रहा हूँ। चलो मेरे कुटी में चलो।